क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डील के 8वें दिन ही भारत को धोखा दे दिया है? बांग्लादेश भारत से कुछ ज्यादा नफरत करना शुरू नहीं हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले ये पाकिस्तान के साथ में मिलकर भारत को धमकी देता है। बांग्लादेश के ऊपर 19% का टैरिफ लगा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां ये टैरिफ 0% हो गया है और यही भारत के लिए बेहद परेशान करने वाला है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस मनमोहन सिंह की तरह दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री हैं और मोदी की तरह हवाबाजी में भरोसा नहीं करते। करके दिखा दिया। और यकीन मानिए, अगर अमेरिका की कंपनियां बांग्लादेश के अंदर आ जाती हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को है। मोदी से यह भी लिखवा लिया कि अगले 5 साल में 500 अरब डॉलर की कमाई अमेरिका को करवानी होगी। रूस से तेल की एक बूंद भी नहीं खरीदोगे। भारत के कपास के किसानों के लिए एक बड़ी मार्केट है बांग्लादेश। अब आप ये बताइए, अमेरिका ये कह रहा है कि भारत से कपास खरीद के हमारे यहां बेचोगे तो 19% टैरिफ लगेगा, लेकिन हमसे कपास खरीद के बेचोगे तो सिर्फ 0% टैरिफ को बनाया है अमेरिका बांग्लादेश दोनों ने मिलकर। वहां भारत के सामान की कीमत ज्यादा होगी क्योंकि हम टैरिफ देकर जा रहे हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लग रहा है। जबकि भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले कपड़ों पर पूरे 18% टैरिफ लगेगा, 0 बनाम 18। इस एक फैसले से बांग्लादेश ने मोदी को कूटनीति का ट्यूशन दे दिया। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डील के 8वें दिन ही भारत को धोखा दे दिया है? इससे बड़ी बात, क्या बांग्लादेश सरकार के अंतरिम चीफ मोहम्मद यूनुस नरेंद्र मोदी से बड़े नेता निकल गए, कम से कम अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और सौदेबाजी के मामले में। एक लाइन में सीधा कहें तो मोदी टापते रह गए और मोहम्मद यूनुस ने छाप दिया। अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील के ऐलान के 8 दिन के भीतर ही बांग्लादेश से भी कारोबारी डील कर ली। बांग्लादेश ने इस डील को लेकर किसी को हवा तक नहीं लगने दी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस मनमोहन सिंह की तरह दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री हैं और मोदी की तरह हवाबाजी में भरोसा नहीं करते। करके दिखा दिया। इस डील के बाद यह तुलना हो रही है कि अमेरिका से डील में भारत को ज्यादा फायदा हुआ है या बांग्लादेश को। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से केवल 3 दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के साथ एक सीक्रेट डील कर डाली। 9 फरवरी को दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद बांग्लादेशी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ पहले के 20% से 1% घटकर अब 19% रह गया। गौर कीजिए, इस डील के केवल 8 दिन पहले यानी 2 फरवरी को भारत की भी अमेरिका से ट्रेड डील हुई। इस डील के बाद भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने 50% से घटाकर 18% टैरिफ कर दिया, लेकिन इसके एवज में कई अमेरिकी उत्पादों के निर्यात पर ट्रंप ने 0 टैरिफ का वादा ले लिया, वो भी मक्का और सोया जैसे कृषि उत्पादों पर, पशुओं को खिलाए जाने वाले उत्पादों पर। इसके अलावा ट्रंप ने मोदी से यह भी लिखवा लिया कि अगले 5 साल में 500 अरब डॉलर की कमाई अमेरिका को करवानी होगी। रूस से तेल की एक बूंद भी नहीं खरीदोगे और हम भारत के दूसरे देशों के साथ कारोबारी रिश्तों पर नजर रखेंगे, निगरानी करेंगे, और अगर तुमने हमें खुश नहीं किया तो डील तोड़ देंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेश के चीफ मोहम्मद यूनुस ने चुपचाप अपने देश की बेहतरी के लिए काम किया। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से निर्यात होने वाले औषधीय उत्पादों पर अमेरिकी बाजार में 0 टैरिफ लगेगा। इसके अलावा मछली और पेपर बोर्ड सहित अन्य वस्तुओं पर भी 0 टैरिफ लागू होगा। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि अमेरिकी कपास या कृत्रिम रेशे से बने बांग्लादेशी वस्त्रों पर 0 टैरिफ लगाएगा अमेरिका, जबकि भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले कपड़ों पर पूरे 18% टैरिफ लगेगा, 0 बनाम 18। इस एक फैसले से बांग्लादेश ने मोदी को कूटनीति का ट्यूशन दे दिया है, क्योंकि भारत अमेरिका से $200 मिलियन का कपास खरीदता है और बांग्लादेश $250 मिलियन का कपास खरीदता है। लेकिन उसी कपास से जो कपड़ा भारत अमेरिका को निर्यात करेगा उस पर 18% का टैरिफ लगेगा और जो कपड़ा बांग्लादेश निर्यात करेगा उस पर 0 टैरिफ लगेगा। मतलब नरेंद्र मोदी की कमजोरी की कीमत भारत के कपड़ा कारोबारियों को चुकानी होगी। बांग्लादेश ने पहले ही
भारत के वस्त्र उद्योग को कड़ी चुनौती दे रखी है। इस पर बाद में बात करेंगे। अब जीरो टैरिफ के बाद तो भारत का कपड़ा निर्यात मोदी जी की कृपा से तिलहंडे में ही चला जाएगा। लेकिन गोदी मीडिया वाले इसको भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताने से बाज नहीं आएंगे। बांग्लादेश ने एक बार फिर एक ऐसी हरकत की है, बल्कि आप कहें कि एक ऐसी चाल चली है जो मोदी जी के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। ट्रेड डील का बहुत शोर सुन रहे हैं आप, और आईटी सेल और बीजेपी के लोग लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि साउथ एशिया में सबसे अच्छी डील हमको मिली है, क्योंकि हमको 18% देना पड़ रहा है, बाकी कंट्रीज को 19% टैरिफ देना पड़ रहा है। लेकिन ये 19% को समझने के लिए बांग्लादेश के साथ जो डील हुई है उसको समझना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के ऊपर 19% का टैरिफ लगा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां ये टैरिफ 0% हो गया है, और यही भारत के लिए बेहद परेशान करने वाला है। बांग्लादेश की बनी हुई शर्ट्स और बाकी रेडीमेड गारमेंट आपको सारी दुनिया में मिल जाएंगे। आप यूरोप में जाइए, कहीं जाइए, शर्ट खरीदिए और पलट के देखिए तो आपको दिखेगा मेक इन बांग्लादेश, क्योंकि वहां लेबर सस्ता है, स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है, और पूरी दुनिया में खासतौर पे कॉटन कपड़ों की जो स्टिचिंग कराई जाती है वो बांग्लादेश में कराई जाती है। बांग्लादेश कॉटन खरीदता है, कपड़े सिलकर सारी दुनिया में बेचता है। अमेरिका ने यह शर्त रखी है कि अगर आप हमसे कॉटन खरीदेंगे, अगर कपास हमसे खरीदेंगे और हमारे देश में सिले हुए कपड़े टेक्सटाइल बेचेंगे तो टैरिफ सिर्फ 0% लगेगा, यानी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब इस पूरे खेल को समझिए। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा कॉटन खरीदा जाता है भारत से। भारत से वो कॉटन खरीदता है, कपड़े तैयार करता है, दुनिया भर के मार्केट में बेचता है। भारत के कपास के किसानों के लिए एक बड़ी मार्केट है बांग्लादेश। अब आप ये बताइए, अमेरिका ये कह रहा है कि भारत से कपास खरीद के हमारे यहां बेचोगे तो 19% टैरिफ लगेगा, लेकिन हमसे कपास खरीद के बेचोगे तो सिर्फ 0% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश भारत की जगह अमेरिका से कपास खरीदेगा और तैयार कपड़े बेचेगा अमेरिका में 0% टैरिफ पर। तो एक तो उसका टैरिफ 0% हो गया। आपके कपड़े जब वहां बिकेंगे तो उस पर टैरिफ लगेगा 18%। बांग्लादेश के बने हुए कपड़े वहां बिकेंगे तो टैरिफ लगेगा 0%, यानी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। आपके कपड़े वैसे ही महंगे हो जाएंगे। तो टेक्सटाइल मार्केट गई अमेरिका से। और दूसरा सुनिए आप, भारत के किसान जो अभी तक बांग्लादेश को कपास बेचते थे, अब वो कपास नहीं बेच पाएंगे। भारत से न कपड़े खरीदेगा न कपास खरीदेगा बांग्लादेश, क्योंकि भारत से अगर खरीदेगा तो उसको 19% टैरिफ देना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना वो अमेरिका से ही खरीदेगा और 0% टैरिफ देगा। तो इस एक डीड से, इस एक चीज से अमेरिका और बांग्लादेश ने भारत के रेडीमेड सप्लायर्स की भी ऐसी तैसी कर दी और हमारे किसानों के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी कि उनका एक बड़ा बाजार छीन लिया। बांग्लादेश में अब उनका कपास उतना नहीं बिकेगा जितना पहले बिका करता था। ये ट्रेड डील की है हमारे मोदी जी ने और ये दोस्ती निभाई है ट्रंप ने। गोयल साहब 2 दिन पहले हर चैनल पर थे, अंग्रेजी हिंदी हर चैनल पे थे, और जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या रूसी तेल खरीदना आप बंद करेंगे, ऐसी बात है ट्रेड डील में, तो उन्होंने कहा विदेश मंत्री से पूछिए। आपको याद होगा जयशंकर से जब पूछा गया था, विदेश मंत्री से जब पूछा गया था ट्रेड डील के बारे में, तो उन्होंने कहा था गोयल साहब से पूछिए। जब एग्रीकल्चर की बात आई तो कह दिया जाएगा शिवराज सिंह चौहान से पूछिए। और एक आदमी जिसको सारे विभागों की जानकारी होती है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो किसी पर नहीं बोलेंगे। तो भारत में क्या होने वाला है अब हमको ट्रंप से और व्हाइट हाउस से पता चलता है। व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट। नमस्कार दोस्तों, क्या बांग्लादेश भारत से कुछ ज्यादा नफरत करना शुरू नहीं हो गया? क्योंकि कुछ समय पहले ये पाकिस्तान के साथ में मिलकर भारत को धमकी देता है, फिर कुछ समय बाद ये चाइना के साथ में मिलता है और भारत के चिकन्ने को काटने की बात करता है, समुद्र के गार्जियन बोलता है, और फिर तीसरे नंबर पर अब ये अमेरिका के पलड़े में जा गिरा है। अमेरिका के साथ में एक बहुत बड़ा गुप्त समझौता ये करके आ गया, और जैसे ये गुप्त समझौता हुआ उसके बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बवाल मच गया। और यकीन मानिए, अगर अमेरिका की कंपनियां बांग्लादेश के अंदर आ जाती हैं तो इसका सबसे बड़ा
नुकसान भारत को है। अब भारत को कैसे नुकसान है आप जरा सुनिए, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ एंट्री करना चाहता है, चाइना को भगाना चाहता है, यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो ये लिखित रूप में इसने ऑलरेडी ले लिया होगा। और अगर बांग्लादेश के अंदर अमेरिका आ जाता है, अमेरिका और बांग्लादेश मिलकर फिर क्या करेंगे, उनके सामानों को बनाएंगे और यही माल जो है कौन लेके चला जाएगा, अमेरिका लेके जाएगा, वो भी फ्री ट्रेड में। यहाँ पर किसी प्रकार का वो फिर टैक्स नहीं लगाएगा। और जब ये फ्री टैक्स में मतलब बिल्कुल जीरो टैक्स पर ये लेके जा रहा है, तो भारत का माल ऑलरेडी अमेरिका में जाता है, तो वहां पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यानी कि एक तरफ भारत का सामान है और एक तरफ बांग्लादेश का सामान है, जिसको बनाया है अमेरिका बांग्लादेश दोनों ने मिलकर। वहां भारत के सामान की कीमत ज्यादा होगी क्योंकि हम टैरिफ देकर जा रहे हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लग रहा है। इसकी वजह से भारत के लिए प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ेगी और यह प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ी तो भारत के अंदर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन सब इलाके में एक बार फिर से बेरोजगारी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब कहां पर है, यही है ना, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल वाला इलाका ही है। तो अब यहाँ पे भी इसको देखने का काम हो सकता है। अब इसके अलावा देखिए, जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस भारत के साथ में हाथ मिलाता हुआ दिखाई देता है, हकीकत ऐसी है नहीं, बल्कि ये केवल और केवल भारत को परेशान करने की राजनीति को लेकर चलता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर बांग्लादेश पूरी तरीके से अमेरिका के पलड़े में जाकर गिर जाएगा तो एशिया के अंदर जो संतुलन अभी बना हुआ है वो बिगड़ेगा, क्योंकि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को एक बात समझाई है कि जिस प्रकार से भारत हमेशा न्यूट्रल रहने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश को भी न्यूट्रल रहने की जरूरत है। किसी भी देश के मामले में बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अमेरिका के भी यहाँ पर जहाज घूमेंगे, चाइना के भी जहाज घूम रहे हैं, म्यांमार के भी घूम रहे हैं, बांग्लादेश के घूम रहे हैं, भारत के घूम रहे हैं, फिर टकराव होगा कि नहीं होगा। और इस वजह से हिंद महासागर के अंदर इसका संतुलन बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है।